हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और लगातार शिक्षक विषय जो शिक्षक बहाली के मुद्दे हैं उसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है कि आगे क्या होगा। तो लगभग दो तीन प्रमुख मुद्दे थे जिसको लेकर लगातार गहमागहमी थी और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी थे सबकी मांग थी कि इन सारी समस्याओं पर बीपीएससी और शिक्षा विभाग मिलकर उन सारी समस्याओं का निवारण करे। परंतु जो चीज़ें हैं उसको लेकर थी कि जो बीपीएससी में दूसरी पाली की दूसरे फेज की जो बहाली थी और उसकी जो ऑनलाइन प्रक्रिया थी उसको बढ़ा दिया गया है। जैसा कि हम लोग का सबका डिमांड था कि 15 तारीख यानी 15 तारीख से बढ़ाकर उसको 17 तारीख किया गया है। यानी विलंब शुल्क से जो लेट फाइन है वो प्रक्रिया 17/11 तक ही रहेगी। और ऑनलाइन की जो लास्ट डेट है जो पहले से थी 25 नवंबर, वो 25 नवंबर ही रहेगी। और 1 to 5 के लिए जैसा कि सबको पता है कि 1 to 5 की जो प्रक्रिया थी वो पीएच कैटेगरी यानी फिजिकली हैंडीकैप के लिए वो सीटें आरक्षित थी और कुछ सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थी। तो 1 to 5 के लिए जो है वो 16 तक यानी कल से जो है प्रक्रिया शुरू होगी और उसकी लास्ट तारीख जो है वो 25 नवंबर यानी जो पहले की जो जितनी भी वैकेंसी आई थी। कहने का मतलब कि 1,20,000 पदों पर जो बातें हो रही है उसमें सभी चीजों पर आपको सिचुएशन जो है वो सामान्य हो गई है। अभ्यर्थियों की मांग बिल्कुल मांग ली गई है, परंतु जो चीजें हैं थोड़ी बहुत समस्या जैसे पेमेंट कट गया या फिर से रजिस्ट्रेशन करने की बात है, तो सारे समस्याओं पर निवारण हो गया है। चेयरमैन सर के खुद से अपने ट्वीट के माध्यम से या प्रेस नोट के माध्यम से उन्होंने बताया है कि बीपीएससी द्वारा और जो चीजें आपके सामने है उसमें यह है कि यूजर नेम और पासवर्ड लॉगिन करके आप 1 to 5 से लिंक पर जाके सबको क्लिक करें और सारी चीजों पर चाहे वो बीपीएससी साइट पर bpsc.bih.nic.in यानी सब चीजों की सूचना आपको उन सारे के माध्यमों से मिल जाएगी। तो प्रमुख मांग हम लोग की थी कि डेट को आगे बढ़ाया जाए, जिस मांग के लिए बीपीएससी चेयरमैन ने छात्रों अभ्यर्थियों की बात को सुनी। इसके लिए उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और निश्चित रूप से दो प्रमुख और मांग है। एक मांग और है कि बीपीएससी की जो सेकेंड लिस्ट है जिसको आप सप्लीमेंट्री लिस्ट कर सकते हैं, सेकेंड मेरिट लिस्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या हो रहा है। तो काफी सारे अभ्यर्थियों का फोन आता है और आज भी अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बता दें कि जितने भी अभ्यर्थी हैं उसको कि आप एक बार जान लीजिए कि 17-18 जिलों से सूचनाएं चली गई है कि इतने इतने जगह लोग ज्वाइन किए हैं, कितने नियोजित शिक्षक ज्वाइन नहीं किए हैं, कितने कहां पर हैं। और 10,000 जैसे कि पहले से पता है कि 10,000 लोग ज्वाइन ही नहीं किए। तो ये 10,000 वही लोग हैं जिनके पास फर्जी प्रमाण पत्र, चाहे सीटेट की डिग्री नहीं हो, चाहे बीएड की डिग्री नहीं हो, चाहे डीएलएड की डिग्री नहीं हो, या कई अन्य विषय को लेकर जिसके लिए वो जान रहे हैं कि हम क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। तो सारी चीजों पर आपको कंट्रोवर्सी जो है वो सीधे सीधे ये है कि 17 जिलों से आ गई है। अब जो जिले बाकी हैं उसको कब तक आएगी, तो उम्मीद करते हैं कि 19-20 तक, इसके बीच में छठ का महापर्व भी है, तो 19-20 तक जो है चीजें जो है सामने निकल कर आ जाएगी। अब जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं डीपीओ के स्तर से जो चिट्ठी जानी है उस सब विषय पर एक बात आपको बता दें कि सारी चीजों पर गहमागहमी समाप्त हो गई है। अब सिचुएशन जो है उसमें रिजल्ट कितना आएगा, कई लोगों का मानना है कि रिजल्ट 7-8 हजार ही आएगा, परंतु मैं मान के चलता हूं कि रिजल्ट 15,000 से 20,000 के बीच में आने जा रहा है। तैयारी चल रही है। अब ओवरऑल जो चीजें आप समझते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, तो हम लोग का स्पष्ट मानना है कि वो चीजें बदलेगी और रिजल्ट जो है 15-20 हजार के आसपास आएगा। और जो मांग करने वाले परीक्षार्थी है उनसे भी आग्रह करते हैं कि आप अपने सारी मांगों को लेकर छठ पूजा तक ही, आप छठ पूजा जैसे ही समाप्त होगा आप पटना पहुंच जाएं ताकि बीपीएससी और शिक्षा विभाग पर एक दबाव बनाया जा सके, अपनी मांगों को लेकर एकजुट हो सके। सबसे प्रमुख मांग है अब सीटेट अपेयरिंग को लेकर। सीटेट अपेयरिंग की मांग को लेकर आप जो चीजें हैं, जो चीजें सामने आ रही उसके उनका यह कहना था कि अब तो डेट समाप्त हो गया रजिस्ट्रेशन करने का, तो डेट 2 दिन और एक्सटेंड किया गया है, 17 तारीख किया गया है। आपको बता दें कि 15 यानी कल गर्दनी बाग में धरना हो रहा है और गर्दनी बाग धरना स्थल पर जितने भी परीक्षार्थी हैं सीटेट अपेयरिंग की मांग को लेकर, लगभग दिन भर में मेरे पास 500, 600, 700 कॉल, लगभग कितने मैसेज आते हैं दिन भर में। तो हम आपको बता दें कि गर्दनी बाग धरना स्थल पर आपको सभी लोगों को आना है। आपका अपने कमेंट सेक्शन में ये लिखें कि मैं आ रहा हूं और 10 बजे गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आप गर्दनी बाग कहाँ है आपको ट्रेन से अगर आते हैं तो पटना जंक्शन से अगर आप पकड़ते हैं और तो बाहर निकलिएगा महावीर मंदिर के पास, बोलिए गर्दनी बाग धरना स्थल, यारपुर जो सचिवालय हॉल्ट है वहीं उतर जाएंगे, उसके बाएं है गर्दनी बाग धरना स्थल। आप गर्दनी बाग धरना स्थल पर सभी लोगों को आना है, क्योंकि आप संख्या में अगर आएंगे तो एक सरकार के पास दबाव जाएगा और ये जो फॉर्म भरने की तिथि है उसको भी आगे बढ़ाई जाएगी। क्यों नहीं, सीटेट अपेयरिंग की मांग को लेकर लगातार बातें हैं। अब उनका एक तर्क है कि बीपीएससी की परीक्षा जो होगी वो दिसंबर में आयोजित है,
सीटेट की जो परीक्षा है वो 21 जनवरी को आयोजित है और रिजल्ट निकलने में कम से कम 15 दिन समय लगता है। तो सीबीएसई द्वारा आयोजित सीटेट की परीक्षाएं ठीक है वो 21 जनवरी को आयोजित है, परंतु बीपीएससी के परीक्षा को भी जनवरी माह में ले जा सकता है या फरवरी में भी ले जा सकता है। इसमें कोई दिक्कत कहाँ है। फॉर्म भी अप्लाई बढ़िया तरीके से हो जाएगा और लोगों को अगर ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेंगे, सीटेट अपियरिंग वाले को ही मौका मिलेगा तो सरकार को दोगुना फायदा है। एक कि उनको जो रेवेन्यू है उसका भी फायदा होगा, दूसरा फायदा कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अगर बैठेंगे तो अच्छे शिक्षक भी के भी आने की उम्मीद है। तो सारी चीजों पर सरकार की तरफ से अभी तक जिस तरह की चीजें है रुख है वो बिल्कुल सकारात्मक नहीं है। तो आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप कमेंट में ये बताएं, कमेंट सेक्शन में कि हम आ रहे हैं। अगर आप नहीं आना चाहते हैं वो भी आप बता दीजिए क्योंकि जब संख्या आपको निर्भर करती है कि सरकार के पास अगर आप 200-100 बैठेंगे, कम से कम वहां संख्या चाहिए कम से कम 5000 लोगों की। और सीटेट अपियरिंग वाले आपसे आग्रह है कि आप सारी भीड़ को अभी आप गांधी मैदान से होकर अगर जाते हैं तो गर्दनीबाग इनकम टैक्स गोलंबर उतरिएगा, वहां से पूछे गर्दनीबाग आपको उतार देगा ऑटो। तो सारी चीजों पर आपको ऐसा नहीं है कि सबको पता नहीं कि कहां पर क्या जाना है, परंतु गर्दनीबाग धरना स्थल पर सभी लोगों को आना है। और सीटेट अपियरिंग की मांग को लेकर कई जगहों पर हमने अपने वीडियो के माध्यम से या प्रेस के माध्यम से चीजों को लगभग आपको बताया है कि बीपीएससी द्वारा जो चीजें हैं, जो परीक्षाएं ली जाएगी उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसे डेट एक्सटेंड हो रहा है तो परीक्षा की तिथि भी आगे बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि कुछ समय तो परीक्षार्थियों को तैयारी करने के लिए भी चाहिए। तो सारी चीजों पर अवगत सरकार और शिक्षा विभाग अगर है, शिक्षा विभाग के पास सेकेंड मेरिट लिस्ट को लेकर क्या है, कितने लिस्टें आएंगी और कितना बीपीएससी को भेजती है, तो सब चीजों पर हम लोग का उपाय है कि शिक्षा विभाग पर दबाव बनाया जाए सेकेंड मेरिट लिस्ट को लेकर। और जो सीटेट अपियरिंग